एक क्वेश्चन है सर, हाल ही में जो अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जी, उसमें उन्होंने जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसका कड़ी निंदा किया है एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो जेनजी है, देश भर के जेनजी को वो लोग मोबिलाइज करेंगे और अगर अंडमान के जेनजी नहीं जागता है, रजिया जी के क्वेश्चन पे उन्होंने आंसर दिया कि अंडमान के जेनजी अगर नहीं जागता है, जरूरत पड़ने पर मेनलैंड से भी जेनजी को यहाँ पर लेकर आके एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होने देंगे नहीं। ये कांग्रेस का खबर है। सर, आप लोगों ने अपना जो ज्ञापन है उसमें जो NH4 का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए जो रोड को NHIDCL से वापस APWD को देने के लिए आप लोगों ने रिकमेंड किया है। सर, 3,500 रुपये 500 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद से अगर फिर APWD को रोड देना पड़ेगा, सर इसमें क्या आपको नहीं लगता करप्शन के लिए जो है हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए? क्योंकि बार बार करप्शन का इल्जाम जो है कांग्रेस भी लगाता है और आम जनता भी जो है लगाती है। Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And you spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to सभी मीडिया दोस्तों को नमस्कार. Good evening everybody. Today we have assembled here for an important press conference. It is related to the recent visit of Shri Amit Shah ji, our Honorable Home Minister. The Bharatiya Janata Party during its visit had presented a list of memorandum, and the memorandum having list of demands that our spokesperson as well as the state president will speak on it. Other than that, there will be some other issues of relevance. Today, after this, we'll also be having a briefing on G Ramji program. That will be for another 5 to 10 minutes. Together with that, just I wanted to inform you that on 10th, there will be another important press conference where our National General Secretary, BJP, is visiting Andaman. He will be speaking on some very, very important issues pertaining to national level, but it will be like something related to Andaman also. So you are expected to be present to that. आप सबको नमस्कार, and I'll just hand over the mic to Jintrek ji, our spokesperson, to speak on. सबको मेरा सादर प्रणाम, राम राम. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो डायनेमिक प्रेसिडेंट है अनिल तिवारी जी, उन्होंने 6 महीना उनका कार्यकाल हो चुका है और हमारे किस्मत और इनका लीडरशिप में हमें कई वीवीआईपी विजिट देखा है इस पीरियड के अंदर. और सबसे बड़ी बात, होम मिनिस्टर खुद चल के हमारे पार्टी ऑफिस में डबल स्टोरी दूसरे मंजिल में हमारा पार्टी ऑफिस, वहां तक आना, दैट वाज ए बिग थिंग फॉर अस एंड द आइलैंडर्स ऑल्सो. क्योंकि यहाँ आने के बाद बिना कोई एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब लोगों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, तो हमें कई चीजों के बारे में अंडमान से रिलेटेड, अंडमान के डेवलपमेंट से रिलेटेड, अंडमान के वेरियस इश्यूज के ऊपर हम लोगों को उनको बताने का मौका मिला और काफी अच्छा समय दिया उन्होंने और काफी ध्यान से हर बातों को सुना. और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी से मैटर को फॉरवर्ड भी हुआ और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ भी एक बैठक हो गया है. तो ये जो आप लोगों को जो हम लोगों ने पत्र दिया उनको, उसका एक कॉपी आप लोगों को दिया है. उसमें हमारे जो प्रॉब्लम्स है और हमारे जो इश्यूज हैं अंडमान से रिलेटेड, उसके ऊपर हमने उनके साथ डिस्कस किया और काफी अच्छा और एक अच्छा माहौल में बातचीत हुआ और वो हमारे प्रॉब्लम्स को समझे
और उसके पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो हमारे अध्यक्ष जी से मैं कहूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पॉइंट्स है उनको आपको डिटेल में बताएं, जो हम लोगों ने उनको प्रेजेंट किया है। मेरा आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं मेरे यूट्यूबर्स भाई बहनों, जैसे जीजीत रेख जी ने बोला, जब मैं 1 जुलाई 2025 को प्रदेश अध्यक्ष बना तो मेरे सामने बहुत चुनौतियां थीं। तो खासकर वो चुनौतियां हमारे आइलैंडर्स को लेके थीं। आपने खुद देखा होगा, मेरी जितनी बहनें हैं, भाई बैठे हैं, हमारे पत्रकार बंधु, पावर की समस्या बहुत बुरी थी। 12 से 14 घंटा पावर जा रही थी स्वराज द्वीप में, शहीद द्वीप में, साउथ अंडमान में, आपका श्री विजयपुरम में, बारेटांग, कदमतल्ला का बहुत बुरा हालत था। जब मैं अपना पहला दौरा किया जुलाई एंड में, तो सच में मुझे बहुत खराब लगा कि हम कहाँ हैं। उसके बाद मैंने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपके साथ टाइम चाहिए, और उन्होंने मुझे 20 मिनट का टाइम दिया। लेकिन जब उनको लगा कि ये अंडमान से रिलेटेड समस्याओं पर चर्चा हो रही है, तो हमारी ये चर्चा लगभग 70 मिनट तक चली। 70 मिनट में और उपराज्यपाल जी केवल टू केवल अंडमान निकोबार की, हमारे आइलैंडर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके मैंने उनके साथ अपना समय बिताया। मित्रों, आपने खुद देखा होगा, मैंने अपनी आइलैंडर से मात्र 3 या 4 महीना का टाइम मांगा था कि मैं जो है आपको ये पावर की समस्या से छुटकारा दिलाऊंगा, और लगभग 4 महीने में आज पावर की समस्या बहुत ना के बराबर रह गई है। बल्कि स्वराज द्वीप में, शहीद द्वीप में सरप्लस है, बारेटांग, कदमतल्ला में भी सरप्लस है। हमारे यहाँ 1 से 2 घंटे का भी शॉर्ट चल रहा है, शायद फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ये भी खत्म हो जाएगा। पानी की समस्या को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी से मैंने खुद बताया कि जब हमारे यहाँ समर आ जाता है तो 4 से 5 दिन के बाद में पानी मिलता है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो मैंने उनको बताया कि हमारा जो डैम है, आपको भी बहुत लोग को पता नहीं होगा, हमारा जो धन्नी खाड़ी डैम 1972 में बना था, उस समय हमारी पॉपुलेशन मात्र 80,000 उसके ऊपर डिपेंड थी। लेकिन आज हम 2026 में हैं, डैम हमारा वही है, पॉपुलेशन लगभग उस पर डिपेंड 2 लाख के करीब हो गई है। टूरिस्ट को मिला लें और जो आने वाले जाने वाले जो होते हैं, फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, तो लगभग 2000 लोगों का पानी की पूर्ति हमारा धन्नी खाड़ी डैम करता है। लेकिन 72 के बाद वो क्लीन भी नहीं हुआ है। नियर अबाउट एक्सपर्ट लोगों ने मुझे बताया ये 40% इसके अंदर में मिट्टी भरी हुई है। तो आप बताइए। तो लेकिन मैंने आपके आशीर्वाद से, मैं अपने पत्रकार भाई बहनों को सभी को बताना चाहता हूं, मैं एक दिन भी बैठा नहीं हूं अपने 6 महीने के काल में। आपकी नजर सबसे पैनी होती है मीडिया कर्मियों की, कि कहते हैं ना, जहां सूरज नहीं पहुंचता है वहां पर मीडिया वाले पहुंचते हैं। मैंने दिल से सोचा है कि मेरे को जो 3 साल का ये समय मिला है, मैं अपनी अंडमान निकोबार की जनता को समर्पित करूंगा। क्योंकि मैं 1987 में यूपी से आया और समर्पित होकर के भाजपा में काम किया। भाजपा की जनता के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। तो मेरा फर्ज बनता है मैं अंडमान की जनता की सेवा करूं। तो जैसे बिजली की समस्या का समाधान किया, मेरी नजर में एक पानी और एक सड़क, 3 हमारे जनता की मूलभूत समस्या होती हैं, बिजली, पानी, सड़क। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला इसके पास आपका समाधान क्या है। इसी चेयर में बैठ के मैंने बात की अमित शाह जी से। तो मैंने आपके आशीर्वाद से, ऐसे कई लोग होते हैं कि जब नेता आता है तभी पॉइंट बनाते हैं, लेकिन मैं 3 महीना से इस पर स्टडी कर रहा हूँ। चीफ इंजीनियर से मिल रहा हूँ, क्या इलेक्ट्रिसिटी का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से मिल रहा हूँ, मैं कभी जाके जो आपको मैंने 11 पॉइंट दिए, 11 पॉइंट के जो एक्सपर्ट हैं। देखिए, कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं कि ड्राइवर वो एक बहुत छोटा है, लेकिन अगर वो गाड़ी नहीं चलाएगा तो आपको मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, चाहे कितने बड़े अफसर हों आप। मैंने अपने आइलैंडर से भी, जो रिटायर्ड हैं, जो क्या बोलते हैं हमारे आरसीएस से रिटायर्ड हुए हैं, उनसे भी मैं बात किया। जितने हमारे रिटायर्ड है, मनोज सिंह जी हैं, उनसे पावर के बारे में बात किया, पानी के बारे में कई रिटायर्ड पर्सन से बात किया, जो मुझे बताया कि जो बड़े बड़े जो रट लाइन से पानी आ रहा है, पाइप के द्वारा ये हो रहा है, ये वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है।
हम लोग बहुत कम पैसे में, मात्र 20-25 करोड़ रुपए में, जो धन्नीखाड़ी डैम है इसके नीचे में एक एडिशनल चेक डैम बना दीजिए। और जब ओवरफ्लो होगा पानी बारिश का, क्योंकि हमारा इसमें इतनी मिट्टी भर गई है डैम में, 1 महीने की बारिश में पानी ओवरफ्लो होकर समुद्र में चला जाता है। मैंने अमित शाह जी को खुद बताया, उनको लगा कि नहीं आप एक काम करो, आपका 11 पॉइंट में तो चर्चा करते करते 3-4 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 40, 25, 30 मिनट इसी पर चर्चा हुई। हमारा सौभाग्य अंडमान निकोबार का कि मेरे नेतृत्व में और 5 लोगों को दिया उन्होंने, आप पार्टी के कोई 5 लोग और जो इस विषय में जानते हो। पहली बार इतिहास में हुआ कि ज्वाइंट सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री के लोखंडे जी, सीनियर IAS ऑफिसर, उनके साथ और एक एडिशनल सेक्रेटरी उनके साथ हमारा सचिवालय में उन्होंने एक इन्हीं पॉइंटों को लेकर मीटिंग कराई और 11 पॉइंट पर 1 बाय 1 डिस्कशन हुआ उनके साथ। और उतने अच्छे खुश होके गए ज्वाइंट सेक्रेटरी, उन्होंने खुद बोला कि मैं हर प्रदेश में जाता हूं, मुझे हर प्रदेश से ज्ञापन मिलता है, लेकिन इतना सुलझा हुआ ज्ञापन, इतना क्लियर ज्ञापन आज तक मुझे कहीं नहीं मिला। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं टू मच कन्विंस हो गया हूं, मैं सर को कन्विंस करूंगा और 1 महीने के अंदर देखेंगे आपके पॉइंटों पर काम होना शुरू हो गया। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आपको सबको मैंने इसलिए बुलाया है कि आपसे मिलना जुलना बहुत जरूरी है। विचारधारा के देखिए, एक घर में भी 4 लोग 4 विचारधारा के होते हैं, कोई भाजपा विचारधारा होता है, कोई कांग्रेस विचारधारा होता है, कोई ऐसा होता है, कोई राजनीतिक दल से कोई संपर्क ही नहीं रहता है। मैं 12 साल पार्टी का प्रवक्ता रहा हूं और हमारी श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बोलती थी कि जब तक आपके पत्रकार लोगों से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उनके साथ में अगर आपकी पार्टी के मधुर संबंध नहीं होंगे, ना आप अच्छा काम कर पाएंगे और ना आप जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो मैंने उनसे ही सीखा कि कोई भी हो, जब तक पत्रकार लोग ऐसा होता है, मीडिया कर्मी ऐसे होते हैं जो हम लोग को जगह जगह पर समय समय पर आगाह करता है, चेतावनी देता है। उनकी कोई दुश्मनी थोड़ा ही होती है कोई राजनीतिक दल से, उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती आपकी, आप तो बल्कि अपनी जान जोखिम में रखे। कितने लोगों पर मेनलैंड में देखे होंगे अटैक होते हैं, बेचारों को मार दिया जाता है, पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को, क्योंकि उस समाज की बुराइयों को उजागर करते हैं। उस बुराई के पीछे में बहुत लोग को पैसा मिलता है, जैसे ड्रग्स माफिया है, भू माफिया है, ऐसे लोगों की जो बुराइयों को उजागर करते हैं तो उनको मरवा दिया जाता है। यहां भी आप लोगों को देखा होगा, जब प्रशासन के खिलाफ जाते हैं तो प्रशासन किसी न किसी तरह से आपके पीछे लगता है, लेकिन फिर भी एक 4 स्तंभ जो होते हैं हमारे लोकतंत्र को चलाने के लिए, उसमें एक स्तंभ इसका मीडिया का बहुत बड़ा होता है। क्योंकि अगर मीडिया ना हो तो आपकी रूलिंग पार्टी की बुराइयों को, कमियों को बता नहीं सकता। अब जब तक कमियों को नहीं बताएंगे हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक है। जो धतूरा होता है, जिसमें जो नशा होता है, उससे 100 गुना ज्यादा नशा होता है गोल्ड में। गोल्ड का मतलब क्या है? घमंड में। जब पावर आती है तो घमंड आ जाता है। और अक्सर 90% लोग ऐसे होते हैं, मनुष्य है, अगर मनुष्य न हो तो वो यीशु के रूप में, अल्लाह के रूप में, भगवान के रूप में ऊपर स्वर्ग में ही रहेगा। लेकिन हम मनुष्य हैं तो मनुष्य की तरह से रहते हैं तो घमंड आता है। उस घमंड को कम करने के लिए आप जैसे मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वालों को बनाया गया है। तो मैंने आपको ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, आपको भी कहीं पर जाना है दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 5 मिनट आपसे रिक्वेस्ट है। हमारा बगल पीछे में भी एक छोटा सा और जी राम जी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 5 मिनट थोड़ा सा शेयर कर लेना। और हमसे मेरी अनुरोध है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अरुण सिंह जी और कुछ सीनियर लीडर्स को लेके आ रहे हैं। शायद अमित शाह जी का जो लगातार 2 बार ट्रिप हुआ है, ये अंडमान निकोबार को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। और मेरा जैसा अध्यक्ष, मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं आपको ओपन बोल रहा हूं, आप मेरी भाई और बहन के रूप में, जैसे आप सेवा कर रहे हो अंडमान की एक कलम के माध्यम से, मैं सेवा कर रहा हूं एक राजनीतिक दल के माध्यम से। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व किसी भी पार्टी का, अपोजिशन का काम होता है सरकार का विरोध करना जो गलत काम कर रहा है। रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष का सही मायने में काम होता है संगठन को तैयार करना, लड़ाई लड़ने के लिए, चुनाव के लिए। लेकिन बहुत लोगों को, क्योंकि मैं संगठन में काम किया हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, लेकिन बहुत लोगों को क्या गलतफहमी होती है कि भारतीय जनता पार्टी को ही सारे डेवलपमेंट के काम करने चाहिए। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सही मायने में कार्यकर्ता निर्माण करना, कार्यकर्ता निर्माण करने के बाद में
मैं अंडमान निकोबार के हिसाब से बताता हूं, उनको पीआरआई मेंबर में खड़ा करना, प्रधान में खड़ा करना, समिति में खड़ा करना, जिला परिषद में खड़ा करना, काउंसलर में खड़ा करना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़ा करना। जब वो जीत के आते हैं वो पार्टी का मुखौटा होते हैं, वो पार्टी की विचारधारा लेके जनता की सेवा करते हैं। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं, काफी दिनों से देख रहा हूं, चाहे पत्रकार हो, चाहे जनता हो, चाहे हमारी आम जनता हो, सब पार्टी के पास आते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमारा ये काम नहीं हो रहा है। फिर भी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, मैं पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ साथ मैं जनता की सेवा में भी लगा हुआ हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी मुझे ताकत चाहिए। अगर मैं किसी गलत रास्ते पर बाई चांस चल रहा हूं, आप मुझे आगाह करिए। मेरा 24 आवर्स मेरा मोबाइल खुला रहता है, मैं कभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता हूं। और कभी भी मैं फोन, एक भी बार ऐसा नहीं होता है, किसी का भी फोन है, अननोन नंबर हो, नॉन नंबर हो, मैं जरूर उठाता हूं। अगर कहीं हूं 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए, अभी मेरी प्रेस चल रही है, जितने मिस कॉल होंगे मैं तुरंत सबसे पहला काम करूंगा, उनको सबको फोन करूंगा, कहां से बोल रहे हो, क्या बात है, क्या नहीं है। अभी कैमल वे की समस्या आई, मेरे तरुण भाई पीछे बैठे, किसान लोगों को मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है। ये पब्लिक में सब बोल रहा है, लेकिन कहां बोलना चाहिए, प्लेटफॉर्म कहां है, वहां बोलना है। मैंने ये बात होम मिनिस्टर के सामने रखी, 11वां पॉइंट वही रखा है मैंने, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे पास 10 ही पॉइंट थे। 11वां पॉइंट हमने बहुत जल्दी ही आया है ये, क्योंकि वहां किसानों का मुआवजा ठीक से नहीं दिया जा रहा है, सुपारी नारियल का पेड़ का कम दी रहा है, जमीन का रेट कम दिया जा रहा है। तो हम अमित शाह जी ने बहुत अच्छे से स्वीकारा है, हमारे ज्वाइंट होम सेक्रेटरी ने बहुत अच्छे से समझा है उस चीज को, किसान लोगों को भी एक अच्छा राहत देंगे। आपका कोई प्रश्न है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास इतना ही आज आपके लिए बोलने के लिए था। एक क्वेश्चन है सर। जी भाई सर, हाल ही में जो अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जी, उसमें उन्होंने जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसका कड़ी निंदा किया है एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो जेनजी है, देश भर के जेनजी को वो लोग मोबिलाइज करेंगे, और अगर अंडमान के जेनजी नहीं जागता है, रजिया जी के क्वेश्चन पे उन्होंने आंसर दिया कि अंडमान के जेनजी अगर नहीं जागता है, जरूरत पड़ने पर मेनलैंड से भी जेनजी को यहाँ पर लेकर आके एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होने देंगे नहीं। ये कांग्रेस का तरुण जी मैं समझ गया, मैं आपको आपका क्या क्या उत्तर देता हूं और आप अच्छे से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारा नहीं है। हम उनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट राजीव गांधी जी का था, राजीव गांधी जी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से कांग्रेस पार्टी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम उसी प्रोजेक्ट को भी आगे ला रहे हैं। इससे कोई एनवायरमेंट का नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने पेड़ कटेंगे उतना हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने उतना पेड़ लगाने के लिए जमीन दे दी और पेड़ लगाना शुरू कर दिया है। दूसरा बात मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाह रहा हूं, भास्कर जी मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन गलती से वो राजनीतिक दल में हैं। इज ए वेरी गुड सोशल वर्कर बट नॉट ए पॉलिटिशियन। मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये जो है ओएफसी केबल लाइन, ये तो कांग्रेस पार्टी के समय में चल रहा था। टेंडर होता था, टेंडर रिजेक्ट होता था, कमीशन के पीछे में काम खराब हो जाता, नीडको को सेकंड टेंडर देते नहीं थे, करते करते हम लोग को 10 साल निकल गए। मोदी जी आए, कांग्रेस पार्टी का प्रोजेक्ट है ओएफसी केबल लाइन, संपूर्ण किया हमने। एयरपोर्ट उनके समय में बनना शुरू हुआ, यूपीए 1 में, यूपीए 2 भी निकल गया। एरा कंपनी को भागना पड़ा, हमारी सरकार ने भगाना पड़ा, फिर हमने शाहपुर जी को ये काम दिया। आज देखिए, आप देख रहे हैं काम बहुत अच्छे सुचारू रूप से एयरपोर्ट चालू हो गया। तो मेरा मानना यही है कि देखिए कांग्रेस पार्टी क्या बोले, उनके पास बोलने को कुछ है नहीं। आप मुझे बताइए, आज थाईलैंड में पानी के अंदर में महल बना देते हैं, अमेरिका में जाइए, दुबई में जाइए, आज हमारे ऊपर में इतनी पाबंदियां लगी हुई हैं। कांग्रेस के समय में 500 मीटर सीआरजेड था, आप बताइए कहां का रूल है। हमारा पूरा साउथ पॉइंट बस्ती का डेवलपमेंट रुक गया, हमारा पूरा सीशोर एरिया में डेवलपमेंट रुक गया, होटल नहीं बन रहे स्वराज द्वीप में और शहीद द्वीप में, लेकिन हमारी सरकार आई उसको 25 मीटर में लाके रखा। यही चीज विदेशों में जाइए, पूरा कानून तोड़ते हैं, पानी के अंदर में महल बनाते हैं। तो जब तक ये जमीन किसकी है, जब तक आप इसका उपयोग नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जंगलों को काट दो, जंगल नहीं कटने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हम लोग डेवलपमेंट की तरफ भी जाना चाहिए। आज इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट शिपमेंट पोर्ट बनेगा, आप सोचिए, इतनी बड़े जहाज आएंगे, लाखों करोड़ का फायदा आज हमारे देश को इकोनॉमी से होगा। क्योंकि हर 2 मिनट में मेरा एक सौभाग्य मिला कैमल वे जाने का,
हर 2 मिनट पे 2.5 मिनट पे एक शिप निकलता है वहां से। शिप सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका से आते हैं। शिप का कहना क्या है, हमको अपने पहुंचने तक, स्थान तक उतना फ्यूल और पानी लेके आना पड़ता है। ये उनके रास्ते में पड़ेगा और ज्यादा दूर भी नहीं होगा, मात्र 20-25 नॉटिकल माइल्स में वो लोग घूम के इधर आएंगे और जितना उनका तेल और पानी उनको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है वो अपना कार्गो लेके अपने देश को जाएंगे। तो उनको मान के चलो 100 रुपया फायदा होगा ये पोर्ट बनने से, तो 25 रुपया फायदा भारत सरकार को होगा। तो नुकसान कहाँ है? विन विन है। सर, आप लोगों ने अपना जो ज्ञापन है उसमें जो NH4 का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए जो रोड को NHIDCL से वापस APWD को देने, सर आप लोगों ने अपना जो ज्ञापन है उसमें जो NH4 का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए जो रोड को NHIDCL से वापस APWD को देने के लिए आप लोगों ने रिकमेंड किया है। तो सर 3,500 रुपए, मतलब 500 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद सर अगर फिर APWD को रोड देना पड़े तो सर इसमें क्या आपको नहीं लगता करप्शन के लिए जो है हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए? क्योंकि बार बार करप्शन का इल्जाम जो है कांग्रेस भी लगाता है और आम जनता भी जो है लगाती है। तरुण जी, मैं समझ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है, मैं आपको उदाहरण देके उदाहरण दूंगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देना फर्स्ट डे से शुरू कर देता है। 3-4 दिन के बाद पता चलता है पेशेंट की हालत और खराब हो रही है। क्या करते हैं? रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? इसकी और कंडीशन बेटर हो, डॉक्टर से नहीं हो रहा है। वहां जाके डॉक्टर दवाई देता है, 2-3 दिन में पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं होती है, वो क्या करता है? चेंज करता है दवाई, चेंज करता है दवाई। NH को दिया गया था अच्छे के लिए, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों अच्छा नहीं हो रहा है? उनको हमारे यहाँ के न तो वेदर के बारे में पता है वहां के कॉन्ट्रैक्टर को, न वहां के अधिकारियों को। हमारे यहाँ का जो PWD है, APWD है, उनको यहाँ के बारे में पता है। अगर 15 दिन भी बारिश रुक जाएगी, ये 15 दिन में कम से कम 50 किलोमीटर रोड हमारे यहाँ का APWD बना देगा। क्योंकि हमारा हर जगह जगह में डिवीजन है। कदम तल्ला में अलग है, रंगत में अलग है, मायबंदर में अलग है, डिगलीपुर में अलग है, किशोरी नगर में अलग है, ऐसे करके। उनके पास में क्या है? एक ही NH है, कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं। जब उनको वेदर का पता चलता है कि अभी 20 दिन बारिश नहीं होगी, जब तक वो यहाँ आते हैं, सेटअप करते हैं, काम शुरू करते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। कमी दोनों तरफ से है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ का वेदर आप जानते हैं 6 और इस बार तो बारिश जो हुई है अप्रैल में जो शुरू हुई अभी तक भी नहीं रुक रही है। तो हमने एक कोशिश की थी, कोई गलत काम के लिए, कोई घर में आप कोई बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, आपका दुर्भाग्य से वो स्कूल खराब निकला या उसका मैनेजमेंट खराब निकला या पता चला उसकी मान्यता ही नहीं है, तो गलती आपकी नहीं है। हमने सोचा था मुख्य भूमि की तरह NH का काम चलेगा। हमारा सांसद ही लाए थे, हमारे सांसद ने कभी भी अंडमान के अहित के बारे में नहीं सोचा, अच्छे के बारे में ही सोचा। उन्होंने सोचा कि PWD थोड़ा रेट भी ज्यादा मांग रही है और हमारा NH अच्छा काम करेगा, और NH ने फर्स्ट फेस अच्छा काम भी किया। आपने देखा होगा चिड़िया टापू से जिरका टांग तक अच्छा रोड बना, लेकिन वहां की कंडीशंस बहुत अलग हैं। आपने देखा होगा एक ब्रिज हमारी लोकल आदमी को मिला था बनाने के लिए, कदम तल्ला वाला, बन के तैयार हो गया, सुंदर ब्रिज है, लेकिन वही भारे टांग वाला स्टार्ट होता है फिर प्रॉब्लम आ जाती है, स्टार्ट होता है फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो समस्या ये है, हम कोई चीज को स्वीकारते हैं। तरुण जी देखिए, गलती को मानना महान होता है, गलती को नहीं मानना मूर्ख होता है। मैं अगर कोई गलती किया हूं, हो सकता है मेरी पार्टी से गलती हुई हो, मेरी सरकार से गलती हो, लेकिन उसको ठीक करना हमारा ही काम है। आज हम ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है आ जाए, लेकिन मेरी पार्टी की डिमांड है आ जाएगा। तो क्या होगा, हमारे एक PWD लोगों को, हमारे APWD को भी थोड़ा सबक मिला कि ये सोचते थे कि हमको छोड़ के कोई काम कर नहीं पाएगा, बाहर का कोई आ नहीं पाएगा। तो हमारे इंजीनियर्स को भी एक सबक मिला कि नहीं, NH भी आ सकता है, शाहपुर जी भी आ सकता है। एक बार आपने देखा होगा रनवे का एक्सटेंशन हमारी लोकल एजेंसी ने किया था, PWD ने किया था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि टनल तो नहीं बना सकते। तो आपकी बात सही है, लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आज मुझे 6 महीने हुए, 6 महीने में मैंने 2-3 काम थोड़ा अच्छे किए और आपका सहयोग मिलेगा और अच्छा करूंगा। और मैं चाहता हूं कि बिजली, पानी, सड़क ये मूलभूत आवश्यकता है लोगों की। अगर ये मैं अपने टेन्योर में नहीं करा पाया तो शायद मेरा अध्यक्ष बनना बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ अध्यक्ष बना हूं। और मैंने पहले दिन भी प्रेस में बोला था कि मैं अध्यक्ष की मुझे पोस्ट नहीं मिली, क्योंकि मैं आपको क्लियर बता देता हूं, मैं RSS बैकग्राउंड से आता हूं, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। वहां यही सिखाया जाता है। अगर कोई आदमी ये सोचेगा मुझे पोस्ट मिली है, तो कार्ड में अपना नाम छपा के घूमेगा मार्केट में। और जो आदमी ये सोचेगा मुझे दायित्व मिला है,
तो वो आदमी काम करेगा, उसको कार्ड, विजिटिंग कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए पत्रकार लोगों को मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लोग पत्रकारों के ऊपर भी धब्बा है। आप देखते हैं कार्ड छपाते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं, और आप जैसे पत्रकार हैं जो कि दिन भर न्यूज के लिए खोजते रहते हैं, सुबह निकलते हैं, रात भर आप खाली समाचार मिले, जनता के साथ क्या अन्याय हो रहा है वो मिले, काम कैसे प्रोग्रेसिव हो वो हम प्रशासन को आगाह करें, पॉलिटिकल पार्टियों को आगाह करें, प्रशासन अपोजिशन पार्टी को आगाह करें। मैं कांग्रेस पार्टी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ मैं उसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि अपोजिशन मजबूत नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी सही से काम नहीं करेगी। आज अपोजिशन जहां वीक होता है वहीं समझ लो देश पीछे जाता है। ये हमारे वाजपेयी जी ने सिखाया कि अपोजिशन मजबूत होगा तो पोजीशन अच्छे से काम करेगा। बोलिए जी। सर, इस दिन में 2 बार गृह मंत्री आ चुके हैं देश के जी। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है कि अंडमान निकोबार जैसी जगह में 2 बार आना 20 दिन के अंदर, तो ये क्या इशारा कर रहा है? मैं बताता हूँ। देखिए, कई लोगों ने मुझे भी पूछा और मैं ऑनेस्टी से बता रहा हूँ आपको। पहले गृह मंत्री जब आए, एक हमारा बहुत बड़ा एनजीओ है जिसने सावरकर जी के गीत का लोकार्पण करने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ किया था। उन्होंने उनसे पीएम से टाइम मांगा था, पीएम के पास में टाइम नहीं था, तो उन्होंने गृह मंत्री जी से टाइम मांगा, तो गृह मंत्री जी उस समय में एक दिन के लिए अवेलेबल थे। तो वो जब उस काम के लिए आए थे, आपने देखा होगा, इस बार वो पार्लियामेंट्री कमेटी में आए, क्योंकि हर पार्लियामेंट्री कमेटी आप देखते होंगे, क्योंकि ये होम मिनिस्टर है तो आपकी नजर में आ गए। पीएम आएंगे तो पीएम तो कोई मिनिस्ट्री के वो नहीं होते हैं, वो आईडीए के चेयरमैन है। आपने देखा होगा वाजपेयी जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आईडीए की मीटिंग अंडमान निकोबार के जिला परिषद निवास में की थी, जिला परिषद भवन में की थी, जो अटल भवन बना है अभी। 3 दिन तक लगातार बैठक यहाँ चली थी आईडीए की। इसीलिए उसी काम के लिए अभी जो अमित शाह जी आए, जो होम की जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, कहीं ना कहीं तो मीटिंग होती है उनकी, उसमें आती हैं। तो 2014 से और 2025 तक होम की जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई सब देश के दूसरे पार्टों में हुई। लेकिन ये कंपलसरी भी है कि जो जो केंद्र सरकार के अंदर में प्रदेश आते हैं उसमें हमारा अंडमान निकोबार भी आता है। उस पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए आए थे, उसमें आपने देखा होगा नित्यानंद राय जी भी थे, HOM, उसके बाद में हमारे बंडी संजय कुमार जी भी थे, और भी दूसरी पार्टियों के भी MP थे, ये बीजेपी का नहीं था। सी प्रिंसेस में बैठक हुई थी, मैं आपको आकाशवाणी से आप, हाँ, सी प्रिंसेस में जो बैठक हुई थी उसमें केवल हमारे लोग नहीं थे, उसमें अपोजिशन पार्टी के भी कई MP थे और बड़े प्रसन्न हुए। मैं 2 MP से मिला था, उन्होंने भी ये बोला कि नहीं, अंडमान निकोबार में हमारी बहुत दिन से ये मीटिंग पेंडिंग थी, आज हमने यहाँ मीटिंग की तो हमको लगा कि भाई हम जो है भारत के अंतिम छोर तक जाके भी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी ने मीटिंग की। हाँ जरूर सर, कमाल है आपका 11 पेज का जो बुकलेट है, बुकलेट ही बोलूंगी, उसमें इतने अच्छे पॉइंट्स है कि मुझे लग रहा है कि अगर ये सारे पॉइंट्स अगर हो जाए ना तो अंडमान सुधर जाए। तो इतना वक्त क्यों लगा? माना कि आप लास्ट ईयर से है पोस्ट पे, 6 महीने से, 6 महीने से है, लेकिन अंडमान में ये समस्या, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, रोड हो, इंटर आइलैंड का हो, ये सारी समस्याएं आम जनता काफी वक्त से जो है फेस कर रही है। तो इतना वक्त क्यों लगा? या ये सफाई देने का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो बीजेपी कांग्रेस ने क्वेश्चंस उठाया उसके लिए? नहीं, देखिए रजिया जी, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की, ये प्रश्न हमारे HM आने से पहले से तैयार हो रहे हैं। आप प्रश्न बहुत अच्छा करती हैं और मुझे खुशी होती है कि इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मेरा जैसा आदमी होना, क्योंकि मेरी जो बहन जो प्रश्न करती है ना, रियल में पत्रकारों को ऐसे प्रश्न करने चाहिए जो एकदम चीरते हुए जाए। जब तक प्रश्न कड़वा नहीं होगा, दवाई कड़वी नहीं होगी, आप पेशेंट ठीक नहीं होगा। होम्योपैथिक की दवाई, आप मीठी दवाई खाते रहिए, लेकिन सालों के बाद आपको एलोपैथी के पास जाना पड़ता है। मैं आपको ऑनेस्टी से बता रहा हूं, मेरा कर्म, मैं एक तो अंडमान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबको साथ लेके चलने वाला हूं, और मैं यहाँ पर बड़ा हुआ हूं। मुझे अंडमान की धरती ने, फ्रीडम फाइटरों की धरती ने, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, उनकी सही मायने में संतान है तो अंडमान निकोबार में है। जो लोग उस परिवार को भूल के अपने आप को कुछ अलग देखते हैं, उनसे बड़ा मतलब एक कहते हैं ना बेवकूफ कोई नहीं है। मैं यहीं पर बड़ा हुआ, मेरा बचपन से लेकर के, मैं जब आया अंडमान में मेरी मात्र 21 साल उम्र थी, आज मैं 55 साल का हुआ, मेरा जीवन यहीं गुजरा है। यहाँ के लोगों की तकलीफ मुझे पता है।
पीछे अतीत में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, रजिया जी मुझे पता नहीं। लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूं, मैं किसी भी पत्रकार को, किसी भी आइलैंडर्स को, चाहे वो किसी भी पार्टी का फॉलोअर हो, भले ही चाहे मेरे को कांग्रेस पार्टी के लीडरों के फोन आते हैं, मैं आपको नाम नहीं बता सकता, वो खुद कहते हैं आप बहुत अच्छी लाइन में जा रहे हैं, आप ऐसे ही चलते रहना। कमाल है सर, कांग्रेस वाले बोलते हैं बीजेपी का कॉल आता है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, आप लोग आवाज उठाइए, आप बोल रहे हैं आपको कांग्रेस नहीं, मैं जो कर रहा हूं, नहीं, मैं जो काम कर रहा हूं, मैंने, आप देखिए जीएनआई प्रोजेक्ट का इसमें कोई चर्चा मैंने डाला नहीं है, क्योंकि सरकार देख रही है, हम ना रुकवा सकते ना हम उसको चलवा सकते। भारत सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा सिर्फ 2 सवाल था, लेकिन आपके सवाल और आपके जवाब में मेरा और 2 सवाल जी है। बताइए। पहला तो मैंने आपसे पूछा, दूसरी बात ये बताइए आप चिड़िया टापू कब जाकर आए हैं? चिड़िया टापू मुझे काफी दिन हो गया मैडम, 1 महीना। आपने चिड़िया टापू से जिरगाटान के रोड के बारे में बोला, क्या आप चिड़िया टापू बीच तक जाने का जो रास्ता है उसे आपने देखा? नहीं, मैंने वो नहीं बोला, मैंने ये बोला फर्स्ट फेज जल्दी खत्म हुआ, मैंने ये नहीं बोला, कंडीशन का नहीं बोला, रिपेयर चल रहा है, मैंने ये बोला कि वो फेज सबसे जल्दी खत्म हुआ, लेकिन ये जो 3 फेज है ये नहीं हो पा रहे हैं, मैंने ये बोला, आपने सुनने में वो किया, मैंने बोला पहला फेज जो था चिड़िया टापू से मेन रोड तो कहीं पे भी चमक जाता है, तो हमारे एलजी साहब जहाँ जहाँ गोल्फ खेलने जाएंगे तो वहाँ का रास्ता डेफिनेटली अच्छा होगा, लेकिन आप चिड़िया टापू के अंदर का रास्ता देखिए, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं, मैं खुद ड्राइव करके जाती हूँ, वहाँ पे इतनी बुरी हाल है। जी आप एग्री करेंगे या नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, एनएच स्टार्ट होता है 0 पॉइंट जो है, एनएच के विषय में बात हो रहा था, तो एनएच जो है अंदर का रोड एनएच में नहीं NH आता के अंदर नहीं आता, तो जो बाहर के रोड के बारे में बात, पता है वो कितने वक्त से है वो उस हाल में, वहाँ पे इतना रिस्की है वहाँ पे drive विद्या जी, करना। वहाँ पे एक और है कि वो फॉरेस्ट लाइन में आता है। सर वो सब तो ठीक है, अब इधर है हम लोग घोड़ागाड़ी। नहीं सुनिए, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मेरा विषय दूसरा है, मेरा विषय ये है कि आप मेरी ज्ञान संज्ञान में लाएं ये चीज, मैं इस पर भी काम करूंगा, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, मैं अपनी, आप गलत बोल रहे हो मैं कभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि पत्रकार कभी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उस समाज को मजबूत करने के लिए पत्रकार चलता है। आज आपने अपने जीवन में और भी कुछ बन सकते थे, लेकिन आपने ये ही प्रोफेशन क्यों चुना? क्योंकि आपके मन में कोई जज्बा होगा, आपके मन में कुछ होगा कि मैं पत्रकार बन के ये करूंगा। 99% लोग इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि जो उन्होंने अपना जीवन दे दिया पत्रकारिता में, समाज की सेवा करते करते। इस विषय को भी मैं ध्यान में रखूंगा। ये विषय मैंने बोला ना, बिजली पानी सड़क, मैं इन चीजों पर ध्यान दूंगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको, अगर मुझे लगेगा जिस दिन कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, या मैं जो मेरे को दायित्व मिला है इसको मैं मतलब ठीक तरीका से निभा नहीं पा रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, मैं एक बिजनेसमैन कम्युनिटी से जुड़ा हूं, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 14 साल मेंबर रहा। जितना रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपने जो देख रहे हैं, सेल परमिशन का हो, चाहे सेक्शन 159 हो, मैंने और भास्कर जी के समय में भी ये क्लियर हुए। जब वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, मैं उनका एग्जीक्यूटिव बॉडी में था, तो काम करने की हमको लालसा है। 6 महीने में मैंने अपने संगठन को भी ठीक कर रहा हूँ, जनता की समस्या भी सुबह से शाम तक जनता थी उनको भी देख रहा हूँ, और इन चीजों को भी देख रहा हूँ। और ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसमें इनमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा दिल्ली जाना था, आपको लेटर कवरेज में भी देखेंगे, हमको दिल्ली जाना था, दिल्ली बुलाया गया था पिछली बार से 2 महीना पहले, लेकिन कई बार ऐसा हुआ होम मिनिस्टर टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो होम मिनिस्टर जी ने बोला हम लोग जब आ ही रहे हैं तो आप हमको अपना वो भी दे देना, ज्ञापन भी दे देना। तो यही है सर, जी। रोड, बिजली, पानी, यही सारी नहीं मैंने इसमें नहीं मैंने एक नहीं मैंने रजिया जी मैंने इसमें एक नहीं मैंने या आम जनता हो रोड में उतरते हैं, इन्हीं चीजों को नहीं मैंने आपने देखिए तीसरा पॉइंट जरूर पढ़ना, मैंने एक तीसरा मुद्दा और लिया है, अपने बहनों और भाइयों को जो बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है उसको भी स्टॉप नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने लिया है, नहीं लिया है, आप बताइए। हाँ नहीं है और भी बता रहा हूं मैं, कई है। और एक चीज और होती है, हमारी सरकार में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2029 तक कहीं जाने वाली नहीं है, हम लोग भी यहीं रहेंगे। ये 11 मुद्दों में से जैसे ही 4-5 कंप्लीट हो जाएंगे, मैं 11 मुद्दों में से कभी भी 9 मुद्दे नहीं आने दूंगा। ये सरकार कोई भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए। बस मैं कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नहीं मैं वही आम जनता की नहीं मैं वही मैं देखिए दूसरी चीज मैं और एक बात बोलूं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अगेंस्ट मैं भी हूँ,
मुझे पेड़ कटना पसंद नहीं है, जी। जो मैं पहले भी बोल रही हूँ, आज भी बोल रही हूँ, इन फ्यूचर भी बोलूंगी। मेरे फादर शिपिंग में थे, शिपिंग लाइन में थे, और 1980 से मैं खुद 42 इयर्स की हूँ, मैं तब से सुन रही हूँ पोर्ट शिपमेंट का, और आज तक हुआ नहीं है। अब जाके ये 2025 जब मैं खुद बूढ़ी हो गई हूँ आधा, उस वक्त जाके आप ऐसे मत बोलिए, आप अभी यंग हैं। उस वक्त ये प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन आप बताइए ना, नेचर को हार्म करके, जो कि एक सेस्मिक जोन है, सुनामी आ चुका है यहाँ पे इतना कुछ जो है साइक्लोनिक वेदर है, सब कुछ मालूम होते हुए ये प्रोजेक्ट को लाना कितना सही अब मैं है? बताता हूँ आपको, आप शायद सहमत हो ना हो, मैंने नया गांव में अपना घर बनाया, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना अच्छा उसमें आम का पेड़ था, इतना एक जामुन का अच्छा पेड़ था कि मेरा दिल कांपता था उसको काटने के लिए, लेकिन उनको जब तक नहीं कटेंगे मेरा घर भी नहीं बनेगा। तो घर भी जरूरी है, पेड़ भी जरूरी है। जहां घर जरूरी है वहां पेड़ काटना पड़ेगा, और जहां घर जरूरी नहीं वहां पेड़ रखना पड़ेगा। एक दो और लाखों में फर्क सुनिए, हमारा आइलैंड का एक खुशकिस्मती क्या है, आप 1 लाख की बोल रही है, हमारे यहाँ करोड़ों पेड़ है, लेकिन वहां देखिए मुंबई में जो एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है, कांग्रेस के समय में आया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है, वहां भी कम से कम 80,000 पेड़ कटे, लेकिन वहां पेड़ नहीं है, लगा भी नहीं पाई सरकार, लगा भी नहीं पाएगी सरकार। लेकिन हमारे यहाँ किस्मत क्या है कि मैं खुद अभी GNI अपने प्रभारी जी को लेके गया कि मैं भी देखूं कि क्या है, लेकिन वहां पर ना आपको मैं एक बार लेके चलूंगा, पत्रकारों को, अगर मुझे अनुमति मिल गई प्रशासन की, तो आपको मैं दिखाऊंगा। सुनिए, आपको मैं दिखाऊंगा कि आप जो सोच रहे हो ना यहाँ बैठ के, वो एक इस तरह से प्लान करके लिया गया है, वहां कम से कम नुकसान हो रहा है, और वहां पर पर्यावरण को कोई भारी नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी कैमल-बे की जमीन का मात्र 10% जमीन ही यूज होगी, 10% पूरा अंडमान निकोबार का इतना कंफ्यूजन है कि पब्लिक कांग्रेस अलग कुछ बोल रही है, बीजेपी अलग कुछ बोल 20 साल तो मुझे हो गए जर्नलिज्म में, आपके बगल में लंगो सर बैठे हैं जो कि मेरे भी बहुत सीनियर है, ठीक है, तो माना कि आजकल बीजेपी के साथ है तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। बताइए आप। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपका सिर्फ एक तरफा आपने ये सुना है, ये इंटरनेशनल लेवल में जितना उठाया जा रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप दूसरा क्यों नहीं देख रहे हैं? आज हमारे ऊपर में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, चाइना का जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, आप अपने आप को पहले बचाएंगे कि आप सिर्फ ये पेड़ के बारे में बात करेंगे? एक एग्जांपल दूंगा, एक नारकोंडम आइलैंड है, आप जानते होंगे, वहां पे एक सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगना था हमारे यूपीपी ने, उसको सिर्फ इसलिए रोक दिया गया, और सर्वेलेंस इक्विपमेंट डायरेक्टली कोको आइलैंड पे एक नजर रखने के लिए था, और उसको आने नहीं दिया गया इंटरनेशनल, इतना लोग क्यों? चाइना की सपोर्ट से। लेकिन ये गवर्नमेंट आया, उसने किया, क्योंकि आज कोको आइलैंड में चाइना का मूवमेंट क्यों कम हुआ? ये सर्वेलेंस इक्विपमेंट की वजह से। हमको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी हमको देखना है, साथ में बिजनेस भी। आज हमारा अंडमान का अगर बिजनेस बढ़ रहा है, इंडिया का बिजनेस बढ़ रहा है, आज चाहे एक सिंगापुर छोटा सा वहां कितने पेड़ है, लेकिन इट्स अ डेवलप्ड स्टेट। What about the tribals and the megapod? Pardon? What about the tribals and megapod? मैं No बताता हूँ। tribals there, only megapod was there, Narkondam was there, not megapod. Where I'm talking about Shompan, they are not being disturbed at all. It's very very far from Shompan, your village. It's not at all being disturbed. Not at all being. First of all, you got to go down there. उसको देखना है आपने, उसके बाद आप यहाँ में किसी के द्वारा बताया गया बात पे आप यकीन न करें, बाकी तो वही प्रेजेंस सब बताया गया। चलिए। पार्टी ला रही है, आप लोग अच्छा ही तो बोलेंगे। हाँ बोलेंगे। मैडम एक बात बताइए, मैडम सुनिए, अंडमान में फॉरेस्ट कवर इज 8,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट में 60 स्क्वायर किलोमीटर यूज हो रहा है, उसमें भी फॉरेस्ट एरिया का मैं बात कर रहा हूँ। सुनिए, उसमें भी 50% पेड़ कटेंगे, 50% ग्रीन एरिया मेंटेन करके रखा जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो ट्राइबल्स की बात करें, निकोबारी ट्राइब्स, चिंगम विलेज के बारे में आप बात कर रहे हैं। चिंगम विलेज ऑलरेडी सुनामी से पहले के बाद शिफ्ट हो चुका है, न्यू चिंगम विलेज में आ चुका है, और वहां पे 6 महीना पहले कुछ लोग जाके वहां पे अपना पुराना जमीन है बोल के इश्यू शुरू हुआ, जब ये दिल्ली से इश्यू शुरू किया गया। देखिए, हमारा जो आप बोल रहे हैं जितने फॉरेस्ट ले रहा है,
ट्राइबल चैंपियंस के, उनका भी कुछ मतलब जो रिजर्व एरिया इसमें आ रहा है, लेकिन उसके बदले में उससे भी ज्यादा जमीन वापस फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ये सब एस्पेक्ट को देखा गया। अब इनका कहना भी कांग्रेस पार्टी का जो भी कहना है वो इसके पीछे क्या है, एक्चुअल रीजन क्या है? पेड़ पोर्ट ब्लेयर डेवलप होते पेड़ नहीं कटा, मनारघाट डेवलप होते पेड़ नहीं कटा, बम्बू फ्लैट डेवलप होते पेड़ नहीं कटा, तब भी कटा था। आज आप जहाँ रह रहे हैं तब भी वहां भी पेड़ कटा था, तभी तो बस्ती बना है। मैंने अपने घर का उदाहरण दिया, एक जामुन का एक आम का पेड़ था और बहुत अच्छे मीठे आम आते थे और जामुन भी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन आज भी मुझे याद आता है। लेकिन अगर वो 2 पेड़ रहते तो मेरा घर नहीं बनता। तो घर बनाना भी जरूरी है, पेड़ रहना भी जरूरी है। तो मैंने क्या किया, पीछे में थोड़ी जमीन है, उसमें एक अमरूद का पेड़ लगा दिया है। एक उसके लिए कि चलो उतना जगह नहीं है तो चलो छोटा सा पेड़ लगाओ। तो आप चिंता मत करिए, ये सरकार दोनों तरफ देख के चलेगी। सर, चलिए मैं एग्री तो नहीं करती, ऑफ कोर्स डायरेक्टली बोल रही हूँ, लेकिन होप रखिए। टाइम आते नहीं, everybody has got their own opinion। देखिए आज देखिए, जब बक्कम जी ने रनवे बढ़ाया था तो कितना बड़ा नुकसान, लोगों का पेड़ भी कटे थे, इस एयरपोर्ट में भी पेड़ भी कटे थे, लोगों के बेघर भी हुए थे, तब भी आवाज उठी थी। लेकिन ये एयरपोर्ट भी बड़ा होना जरूरी था, क्योंकि आपको याद होगा, आपको याद होगा 3 दिन फ्लाइट आती थी कलकत्ता से, 3 दिन आती थी चेन्नई से, 15-15 दिन लोगों का टिकट ओके नहीं होती थी। क्यों? छोटा रनवे था, बड़ी फ्लाइट उतर नहीं सकती थी। आज कम से कम इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। बक्कम जी के समय में हुआ जी। मैंने आपका स्ट्रेचर को लेके मैं जस्ट हैड गॉन टू द ग्लैंस, तो जो नजर में आया, आपने बोला स्ट्रेचर पेशेंट का रेट कम होना चाहिए, बाकी का भी करिए, गरीब लोगों को फ्लाइट करना पड़ता है, वो तो आप लोग के लिए तो फ्री टिकट है। नहीं हो, हमारे फ्री नहीं है, सब पे कर लिया। नहीं आप लगता है नेगेटिव सोच के ज्यादा आती है कॉन्फ्रेंस में। नहीं, आपने कैसे बोला? नहीं, क्या टॉपिक में बोलेंगे तो आपको कहीं आप सभी लोग आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने छोटा एनएच का जो पीडब्ल्यूडी में वो बहुत कंट्रोवर्शियल होएगा, मेरे को लगता है कि आगे फ्यूचर में इनकी नहीं। आप क्या चाहते हैं? देखिए, मिडिल नॉर्थ की जनता बोलती है हमको पीडब्ल्यूडी चाहिए, ठीक है। यहाँ के कुछ लोग बोलते हैं जो वहां उस रोड में कभी नहीं जानते हैं कि एनएच पर ही रहने दो, क्योंकि उनको तो मतलब नहीं आने जाने से, खाली कभी कभी उनकी आवाज सुन लेते हैं, टीचर नौकरी। तो अभी दोनों का कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जी आप सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, हमारे यूट्यूबर्स भाई, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।